वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुर मृणमोषुध केवली गणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भूप निज स्वरूप को परम रस जा में भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार अनंत धर्मणास्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्। ये समय सारजी परमागम शास्त्र है, भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित। इसकी टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी हैं। इसके आरंभ से अपन ने गाथाओं के विषय में विचार किया। दो गाथाओं की चर्चा थोड़ी सी सामान्यपने हुई है। अभी तीसरी और चौथी गाथा की चर्चा थोड़ी करते हैं। दूसरी गाथा में समय की व्याख्या आई। समय व्याख्या में ये बताया कि वो समय क्या है, तो उसके द्रव्य गुण पर्याय की तरफ से उसका स्वरूप बताया, गुण पर्यायों में रहने वाला उसे बताया, स्वपर को जानने वाला उसे बताया, क्रम अक्रम रूप में व्यवस्थित उसको बताया। इस तरह उसकी अनेक व्याख्याएं की। व्युत्पत्ति अर्थ द्वारा भी उसे बताया कि जो एक साथ परिणमन करे और जाने उसको समय कहते। अब शिष्य ने प्रश्न किया कि आपने समय के दो भेद किए, स्वसमय और पर समय, और आपने ये भी बताया स्वसमय तो वो जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित हो, अनुभव में हो, उसका अनुभव कर रहा हो, वो कहलाया स्वसमय। और जो अपने दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव में स्थित नहीं है, कर्म प्रदेशों में, संयोगों में, विकारी भावों में स्थित है, वो हुआ पर समय। ये दो भेद किए। तो क्या समय में द्विविधपना है? क्या वस्तु दो प्रकार की है और ये दो प्रकार से वस्तु सुंदर है? स्वसमय और परसमय दोनों सुंदर हैं। तो तीसरी गाथा में कहा, देखिए तीसरी गाथा पढ़ते हैं जरा, 16 पेज पर आई है। एयत्निच्छय गदो समो सब्बथ सुंदरो लोए बंद कहा एयते तेन विषंवादिनी होदी। एयत निश्चय गदो, एयत माने एकत्व, निश्चय गदो माने निश्चय पने को प्राप्त, समो माने समय, सब्बत माने सर्वत्र, सुंदरो लोए इस जगत में सर्वत्र सुंदर है कौन? एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय माने आत्मा है, वो सारे जगत में सुंदर है। अब वो चाहे कहीं भी हो, निगोद में भी क्यों ना हो, पर आत्मा का स्वभाव देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव तो एकत्व निश्चय को प्राप्त है। मन अपने स्वभाव को आत्मा कभी छोड़ता नहीं है। अब आत्मा तो नहीं छोड़ता अपने स्वभाव को, वो द्रव्य स्वभाव आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, लेकिन हमारी ज्ञान की परिणति कभी भी द्रव्य स्वभाव की तरफ आई नहीं। इसलिए अनादिकाल से आज तक हमारी ज्ञान परिणति ने अपने द्रव्य स्वभाव को, सुंदर स्वभाव को पर्याय में अनुभव रूप में प्रकट नहीं किया, और पर द्रव्यों में लगी रही, संयोगों में लगी रही, संयोगी भावों में लगी रही, और लगी ही नहीं रही, उन्हें गे नहीं जाना, उनमें एकत्व बुद्धि करके लगी रही। इसलिए वो हमेशा से पर समय बना रहा। अगर एक बार भी ये अपने ज्ञायक आत्मा को जैसा वो सुंदर है
उसकी सुंदरता को एकाग्र होकर अनुभव करता ज्ञान, तो स्वसमयपना ही सुंदर कहलाता। और वो अनुभव करने वाली पर्याय भी सुंदर कहलाती, क्योंकि सौंदर्य एकत्व में है, अनेकत्व में सौंदर्य नहीं है, मिलावट में सौंदर्य नहीं है। दो में सुंदरता समाप्त होती है, प्योरिटी एक में कायम होती है। ख्याल में है कि नहीं? एक में दूसरी वस्तु की जो मिलावट की कि दोनों ही वस्तुएं अपवित्र हो गई। मैं तो ये कहता हूं कि दूध में पानी मिलाओ तो अशुद्ध कौन हुआ? दूध अशुद्ध हुआ कि पानी हुआ? कि दोनों ही अशुद्ध हो गए। क्या कहा? दोनों ही अशुद्ध हो गए ना। इसका कारण ये है कि अगर दोनों अपने अपने में रहते तो दोनों शुद्ध कहलाते, दोनों में सुंदरता कहलाती। और सुंदरता इसी में है कि सब अपनी अपनी मर्यादा में रहें। अरे और तो बात जाने दो, श्रद्धान की मर्यादा अलग है, ज्ञान की मर्यादा अलग है, चारित्र की मर्यादा अलग है। जब चर्चा दृष्टांत सिद्धांत श्रद्धान की अपेक्षा चलती हो तब उसको ज्ञान में नहीं मिलाना, क्योंकि ज्ञान का विषय सर्वांगीण होता है, श्रद्धा का विषय अपना प्रयोजन भूत जो द्रव्य है वो ही होता है। अन्य सारे अप्रयोजन भूत में चले जाते हैं। श्रद्धा में पर्याय कभी भी उपादेय नहीं हो सकती। पर्याय तो जाने दो, जिन गुरुओं से हमने कुछ सीखा है वे हे हैं, जिन पंच परमेष्ठी से हमने तत्व जाना है वे हे हैं, वे हमारे श्रद्धेय नहीं है। हमारा श्रद्धेय तीन लोक में एक ही है, सिद्ध भगवान श्रद्धेय नहीं है, एक हमारा शुद्धात्मा श्रद्धेय। क्या कह रहे? ये कहलाती है अपनी द्रव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, अथवा जिस दृष्टि में कहना चाहिए सम्यक दर्शन प्रकट होना है, एक वो दृष्टि है। एक ज्ञान दृष्टि होती है। प्रवचन सार पूरा का पूरा जितनी भी टीका और रचना की गई है ज्ञान दृष्टि की प्रधानता से है। जो तुम्हारे से समय सार जी है वो दृष्टि की प्रधानता वाला ग्रंथ है, और नियम सार है वो चारित्र की प्रधानता वाला ग्रंथ है। क्या कहा? और इसलिए इनमें जो वचन मिलेंगे वे वचन वो दृष्टि की अपेक्षा चलेंगे, जो दृष्टि वहां चल रही है, अन्य दृष्टि की अपेक्षा नहीं चलेंगे। अब ये हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि ये हम निर्णय कर लें कि ये वचन किस दृष्टि का चल रहा है। ज्ञान दृष्टि का चल रहा है, चारित्र की दृष्टि का चल रहा है, कि द्रव्य दृष्टि का चल रहा है। क्या कहा? वक्ता ना बोले तो समझना है और बोले तो समझना है, क्योंकि समझ जो होती है वो निरपेक्ष नहीं होती है। वो वस्तु को ज्यों का त्यों समझती है, और वस्तु किस अपेक्षा कैसी कही गई है वैसी समझती है। इसका नाम ज्ञान है। सही में है ना? अरे ज्ञान ज्ञायक को भी जाने, ज्ञान ज्ञायक को जानने वाली पर्याय को भी जाने, ज्ञान जो ज्ञायक से भिन्न है और ज्ञायक पर्याय से भिन्न है ऐसे राग को भी जाने, ज्ञान राग के निमित्त को भी जाने। ज्ञान किसको ना जाने? क्या कहा? ज्ञान तो सब जाने, और दृष्टि किसको जाने? ये दृष्टि तो एक श्रद्धेय के सिवाय कोई को ना जाने। दृष्टि तो एक अपना जो लक्ष्य है उसमें ऐसी टिक जाती है कि बाकी जितने पदार्थ होते हैं वे अलक्ष्य कहलाते हैं, और उनको देखने के लिए वो अंधी होती है। क्या कहा? दृष्टि अन्य पदार्थों को कभी देख नहीं सकती। ये विचार करो, सीता जी को पति भाव से राम को देखना है और 200-500 पुरुष बैठे हैं, कितने दिखेंगे? पूरी सभा में दिखेंगे कितने? है? एक दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये तो दृष्टि का कमाल है। हमारी दृष्टि देखना क्या चाह रही है? हमारी दृष्टि देखना चाहती जो हमारा श्रद्धेय है, तो श्रद्धेय को देखने वाली दृष्टि को एक शुद्धात्मा के सिवाय दूसरा नहीं दिख सकता, क्योंकि वो दूसरे जो हैं वे अलक्ष्य हैं, और दृष्टि में जो शुद्धात्मा है वो दृष्टि का लक्ष्य है। जो अन्न को देखते हैं और अन्न को उसमें मिलाते हैं वे लक्ष्य भ्रष्ट हैं। क्या ही ख्याल में? और जो ज्ञान सबको नहीं देख सकता है वो सम्यक ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। ज्ञान विकल्पात्मक होता है।
विकल्प माने ये विकल्प नहीं, राग रूप विकल्प नहीं, विकल्प माने भेदों को जाने, उसका नाम ज्ञान है। क्या कहा? भेदों को जाने उसका नाम ज्ञान है, और अभेद के सिवाय भेद को विषय न बनाए उसका नाम दृष्टि है। क्या कहा? और अभेद दृष्टि का आलम्बन लेके सबको जानते हुए भी सबसे उपयोग का विकल्प छोड़ करके एक में स्थिर हो जाए, उसका नाम चारित्र है। क्या कह रहे? देखो ये लिखा है 6 डाला में, 3 पंक्तियां डाली हैं दौलत राम जी साहब ने। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि साम्यत भला है। सम्यक दर्शन क्या है? पार द्रव्यों से भिन्न मात्र आप में, माने अपने ज्ञायक स्वभाव में रुचि, रुचि कहो, उसकी लगन कहो, उसकी प्रतीति कहो, उसका अनुभव कहो, इसका नाम सम्यक है। और सम्यक ज्ञान क्या है? कि आप रूप को जान पनो, तो अपने रूप को जानना, तो अपने रूप को अपने रूप जानना, पर को पर रूप जानना, ये ज्ञान का काम है। ले आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और चारित्र क्या है? आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को होई। क्या कहा? अब व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात सुनो, जो कि निश्चय का हेतु माने निमित्त होता है। हेतु माने निमित्त होता है। ये निमित्त होता है, इसकी कीमत तो अपन समझ रहे हैं कि नहीं? गुरुदेव का निमित्त मिला तो कुछ कीमत है कि नहीं उस निमित्त की, उस अपेक्षा। पर वो निमित्त की कीमत बस इतनी है, कितनी है कि अगर तुमने अपने उपादान की संभाल कर ली और निमित्त को भी अनुभव के काल में भूल गए, तो निमित्त की कीमत मूल्यांकन सही हुआ। ख्याल में आएगी? और अगर निमित्त ही को याद कर रहे हो, उनकी विभिन्न दशाओं को याद कर रहे हो, हैं उनके द्रवच्छेद काल भाव को याद कर रहे हो, तो तुम भ्रम में पड़े हो, प्रयोजन से वंचित हो गए हो। समझ में आया कि नहीं? क्यों? जिनेंद्र के आश्रय से भी आज तक किसी को कल्याण का मार्ग नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये जीव जितने यहां बैठे हैं, ये समूह शरण में अनंत बार गए हैं। कितने बार गए हैं समूह शरण में? और समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुनी है, और दिव्य ध्वनि में शुद्धात्मा ही आया होगा कि और कुछ आया? और दिव्य ध्वनि में जितना स्पष्ट निरूपण होता है, दुनिया में किसी की ध्वनि में नहीं होता है। क्या कह रहे? और दिव्य ध्वनि की महिमा भी ऐसी है कि वो होती है अनक्षरी, और तुम्हारी योग्यता अनुसार परिणम जाती है साक्षरी। क्या कह रहे? होती है अनक्षरी। और कैसे? देखो मैं आपको बताऊं, यहां कोई गाने की ट्यून बजा रहा है, और सारंगी पे अथवा बीना पर ट्यून बजा रहा है। अब यहां बैठे अलग अलग भाषा के जानकार, जिन्हें दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं, लेकिन अपनी अपनी भाषा का ज्ञान है, और वो बीना बज रही है। समझ में आया कि नहीं? तो वो बीना में जो ट्यून आ रही है, वो ट्यून कौन से गीत की है, ये सब अपनी अपनी भाषा में समझ जाएंगे कि नहीं? बोलो। पर वो भाषा रूप नहीं है, वो अभाषात्मक है, शब्दात्मक नहीं है, अनक्षरी है। अनक्षरी होते हुए भी अपने को साक्षरी ख्याल में आ जाती कि नहीं? जब गाने की ट्यून बजती है तो हम गाने को निरक्षर समझते हैं, उस ट्यून को कि अक्षर रूप में समझ लेते हैं। क्या कह रहे? ऐसे उनकी जब दिव्य ध्वनि होती है, वो 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषा रूप में परिणमित हो जाती है ऑटोमेटिक। पशु अपनी भाषा में समझते हैं, त्रेंच अपनी भाषा में समझते हैं, देव अपनी भाषा में समझते हैं, और मनुष्य अपनी भाषाओं में समझते हैं। ऐसी दिव्य ध्वनि की महिमा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि एकत्व निश्चय को प्राप्त आत्मा सारे जगत में सुंदर है। जिसने अपने एकत्व को पाया है, जिसने किसी को अपने में नहीं मिलाया है, ऐसे आत्मा का एकपना ही सुंदर है। उसमें किसी और की चर्चा करना एक विसंवाद पैदा करने वाली है। देखो लिखा ना, बंद कहा, बंद की कथा
बंध की कथा जितना करणानि योग है, पूरी बंध की कथा है उसमें। क्या कह रहे? धवल, जय धवल, महाधवल, षटखंडागम, काय की चर्चा है इसमें? देखा कभी खोल के? षटखंडागम के 39 वॉल्यूम उपलब्ध हैं अभी, 39, और इससे बड़े हैं वे सब वॉल्यूम, छोटा नहीं है कोई भी। 39 वॉल्यूम का एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का सार उमा स्वामी ने एक सूत्र में रख दिया। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत तैश्य, ये एक सूत्र में षटखंडागम आ गया। पूरे षटखंडागम के नाम ही 6 हैं: सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा, क्षेत्र प्ररूपणा, काल प्ररूपणा, अल्प बहुत प्ररूपणा, ऐसा है में इस तरह की प्ररूपणाएं उसमें आई और उनका विस्तार है। तो सारा कथन किसका है? पर्यायार्थक न्याय की मुख्यता से पूरा का पूरा श्रुत ज्ञान की 2 धाराएं हैं। संपूर्ण द्वादशांग श्रुत ज्ञान 2 धाराओं में बटा है। एक है प्रथम श्रुत स्कंद और दूसरी धारा का नाम है द्वितीय श्रुत स्कंद। पहली प्रथम श्रुत स्कंद में कर्म और जीव की अवस्थाओं में, कर्म और उसके परिणामों में कहाँ कैसा संबंध देखा जाता है, उसकी चर्चा प्रथम श्रुत स्कंद में आई। और द्वितीय श्रुत स्कंद में तेरा स्वभाव कैसा है, बस तेरे स्वभाव के सिवाय तेरे में अन्न के मिलावट की बात नहीं, ऐसे शुद्ध स्वभाव की चर्चा, उसको कहते हैं परमागम। और जो निमित्त नैमित्तिक की चर्चा, जिसे नाम करणानि योग दिया गया है, उसको कहते हैं आगम। और आगम और परमागम की जोड़ी है। क्या कह रहे? क्यों है? क्योंकि आगम के बिना परमागम सही नहीं समझा जा सकता। और आगम में ही जो कथन आए हैं, अगर उनको ही यथार्थ मान लिया जाए तो परमागम तुम्हारी प्रतीति में नहीं आ सकता। समझने के लिए आगम ही है पहले। इसलिए प्रवचन सार में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा कि अगर कोई इस जीव को कल्याण का प्रथम मार्ग है तो वो है आगम का अभ्यास। क्या? अरे अभी कुंद आचार्य भी कहेंगे कि मैं निज वैभव से अपने शुद्धात्मा को दिखाता हूं, अगर दिखाऊं तो प्रमाण करना, चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना, लेकिन मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ है? तो पहले ही लाइन में पहला लिखा, परमागम के अरहंत के जो प्रवचन का अवयव है, ऐसे परमागम के अभ्यास से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। क्या कहा? दूसरा ये कहेंगे, निर्दोष युक्तियों का आलम्बन लेने से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। तीसरे ये कहेंगे कि परंपरा गुरुओं के प्रसाद से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। और चौथे ये कहेंगे, स्वयं मैंने उस आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा अनुभव किया है, इसलिए मेरे निज अनुभव से ही निज वैभव का जन्म हुआ है। उनमें 3 जो बातें आई हैं वे पहले हैं। पहले क्या करोगे आप? मैं कहता हूं गुरुदेव की वाणी सुन के हमने आत्मानुभव किया, तो पहले आत्मानुभव किया कि पहले वाणी सुनी? बोलो बोलो। तो वाणी का स्थापना पहले होगी, अनुभव की स्थापना उसके बाद आने वाली है भी नहीं ऐसा? अरे अपन तत्व की चर्चा बाद में करते हैं, पहले गुरुदेव की महिमा करते कि नहीं करते? और कभी तो इतनी महिमा करते कि तत्व गौड़ हो जाए, महिमा ही मुख्य हो जाए। और है ऐसा वस्तु का नियम कि जहां व्यक्ति की महिमा मुख्य होती है वहां तत्व गौड़ होता है, और जहां तत्व की महिमा मुख्य होती है वहां व्यक्ति गौड़ होता है। क्या कह रहे? अच्छी तरह से मिलान कर लेना। मैं ये वचन जो बोल रहा हूं आगम के मूल आचार्य की गाथा और उनकी टीका में दिखाऊंगा, दिखा सकता हूं। देखना आपको है, समझना आपको है। आचार्य की वाणी है। क्या कह रहे?
और वो आचार्य जो छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहे, जिनके प्रचुर स्वसंवेदन वर्तता रहा है, ये उनकी वाणी का अर्थ बता रहा हूं। समझ में आएगी नहीं? इसलिए यहां देखो क्या कहा, बंद कहा। बंद की कथा माने करणान योग में जितनी निमित्त की चर्चा आई, गुण स्थान की, मार्गणा स्थान की, ये जितने भी भेद प्रभेद की चर्चा है, ये सब बंद की कथा है। काय की कथा है? वो बंद की कथा है। पुण्य पाप की कथा, कर्म के उदय की कथा, कर्म के आश्रव की कथा, कर्म के बंधन की कथा, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म की कथा। किसकी कथा है? बंद की कथा है। क्योंकि शुद्धात्मा नहीं है ये कोई। क्या कह रहे? अरे अगर आपको ये बात बताएं तो आश्चर्य होगा। तीर्थंकरत्व जिस परिणाम से बंधता है वो परिणाम भाव कर्म है, और तीर्थंकर प्रकृति जो बंधी है वो द्रव्य कर्म है। और तीर्थंकर प्रकृति के उदय में जो भी फल आता है वो नो कर्म है। और इसे जिसको तीर्थंकरत्व की महिमा आती है उसे शुद्धात्मा की महिमा नहीं आती, क्योंकि वे सब जड़ हैं तीनों। बोलो बोलो, 16 कारण भावना भाव, तो उससे क्या होगा? तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी। तो बंधेगी ना, बांधने वाला भाव धर्म है कि धर्म नहीं है? अधर्म नहीं बोलना उसको, क्योंकि मर्यादाएं हैं। समझ में आएगी नहीं? कोई एक आंख वाला देख लो तो काना नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना है? तो तुम्हें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। क्यों? समझना पड़ेगा। हमें नहीं समझना है तो फिर परमार्थ में ही टिके रहो। व्यवहार में मत आओ। व्यवहार में आए हो तो व्यवहार को जो मर्यादा उसे समझना पड़ेगा, और उस मर्यादा का उल्लंघन करोगे परमार्थ का नाश हो जाएगा। ख्याल में आ रही कि नहीं कोई बात जो हम बोल रहे हैं? अब देखिए जरा, तो 3 बातें फिर से विचार कर लें। 16 कारण भावनाएं भाते हैं, और उनको कोई जीव जिनमें पात्रता होती है उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है। अपन 16 कारण भावना की पूजा भी करते हैं, ऐसे में, और पूजा में हम ये भी पढ़ते हैं, दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। माने 16 कारण भावनाएं भाती जाती हैं। उसमें पहली भावना का नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। दर्शन विशुद्धि भावना में शुद्धात्मा की भावना स्वयं तो भाते ही हैं, और उसमें ये बात आती है, ये शुद्धात्मा जो हमारे ख्याल में आया है, ये सारे जगत के ख्याल में आवे, ऐसा राग होता है। जो गजब बात है, वो राग भी चलता है। यहाँ अनुभव, शुद्धात्मा एक अनुभव गोचर है, उसकी महिमा भी आ रही है अनुभव में, और अनुभूति वाली महिमा का विकल्प आ रहा है। अरे ये अनुभव वाली महिमा को सारा जगत जाने। वो विकल्प के काल में कोई पात्र जीव के तीर्थंकर प्रकृति बंध जाती है, पर बंध जाती है तो जो परिणाम बांधने वाला है वो परिणाम उपादेय है कि हे है? बोलो बोलो, है? हाँ, हे है। जिस परिणाम से तीर्थंकर प्रकृति बंधे वो परिणाम हे है। अरे हे अकेला नहीं है, आश्रव भाव है। आश्रव अकेला नहीं है, अशुचि है, दुख का कारण है, दुख रूप है। समय साथ से सुना रहे हैं, कहीं और जगह से नहीं। 73, 72, 73 गाथा में आया है कि आश्रव अशुचि है, मलिन है, ऐसा में है कि नहीं, दुख रूप है, दुख के कारण है। और भगवान आत्मा शुचि है, सुखरूप है, सुख का कारण है, शरणभूत है। बोलो जरा, जिन परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति बनती है वे परिणाम अशरण है, भिखारी हैं, पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं हैं। उनकी महिमा नहीं आना चाहिए, और उनकी महिमा आई तो शुद्धात्मा की महिमा नहीं आई। एक बात। अब दूसरी बात सुनो। जब हमारी वो भावना चलती हैं और उसी के निमित्त से अगर तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का आश्रय हो जाए
तो वो प्रकृति क्या है? द्रव्य कर्म। क्योंकि 8 प्रकार के कर्म होते हैं, उनमें एक कर्म का नाम कर्म है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां होती हैं, उनमें एक सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति का नाम तीर्थंकर प्रकृति। तो तीर्थंकर प्रकृति वो द्रव्य कर्म, जिन परिणामों से बंधे वो परिणाम भाव कर्म। और जब उस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आए, सो जो समोसरण आदि की रचना हो रही है और जो वैभव दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा वैभव नो कर्म। कौन है उपाधि? तुम्हारी दृष्टि में किसकी महिमा बैठी है? महिमा भी आई तो तुम्हें अपने शुद्ध पर्याय की आना थी, कम से कम अगर आना थी पर्याय दृष्टि से, तो सिद्ध भगवान के स्वरूप की महिमा आना थी। पर तुझे सिद्ध भगवान के स्वरूप की अगर महिमा नहीं आई है और महिमा आती है तीर्थंकरत्व की, तो जड़ की महिमा है। आप बताओ ना, द्रव्य कर्म, लोक कर्म, भाव कर्म, तीनों कौन है? चेतन है कि जड़ है? उनमें ज्ञान है? नो कर्म को मैं जानता हूं पर नो कर्म मुझे नहीं जानता। द्रव्य कर्म को मैं जानता हूं पर द्रव्य कर्म मुझे नहीं जानता। भाव कर्म को मैं जानता हूं पर भाव कर्म मुझे नहीं जानता। तो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म तीनों मेरे ज्ञान के ज्ञेय तो हैं, लेकिन स्वयं स्वपर प्रकाशक स्वभाव का अभाव होने से जड़ के हैं। क्या कह रहे हैं? समझना भाई, हेतु से बता रहे हैं। किसी का बल है हमारे पीछे और किसी का नहीं। हजारों आचार्यों के हजारों ग्रंथों का बल है। और एक एक शब्द आपके सामने रख के बात कर रहा हूं। अपने एकत्व स्वभाव में विसंवाद पैदा करने वाली चर्चा बंद कथा। अब बंद कथा तो पूरी की पूरी करणानी योग का नाम बंद कथा, समझ में आएगा नहीं? और द्रव्यानु योग का नाम शुद्धात्म कथा, जिसको गुरुदेव कहते थे भागवत कथा। क्या कहते थे? क्यों कहते थे? कि भगवान बनने की कथा। यूं तो भगवान शुद्धात्मा तो भगवान ही है, लेकिन वो शुद्धात्मा की कथा करने वाली परिणति, अगर उस शुद्धात्मा का अनुभव कर ले तो वो परिणति भी भगवान बने बिना नहीं रहेगी। तो परिणति की अपेक्षा वो भागवत कथा, भगवान बनने की कथा। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, समझ में आएगी? ये भगवान बनने की कथा है। तो यहाँ क्या कहते हैं? ये बंद कथा ए अत्ते, ये बंद कथा चलती है पर्याय में। कहाँ चलती है? और ये कथा झूठी नहीं चलती है, ये कोई माया नहीं है। सांख्य मत में एक आत्मा को ही मानते हैं तत्व, और बाकी सारे जगत को माया मानते हैं। जैन दर्शन ऐसा नहीं है। जैन दर्शन जगत में जो भी पदार्थ हैं, पुद्गल हो, विकारी भाव हो, सबको तत्व मानता है। और इनकी सत्ता बिल्कुल उतना ही मजबूत है जितनी शुद्धात्मा की है। परंतु ये अपनी चीज नहीं है। ना मेरा द्रव्य है, न ये मेरे गुण हैं, और न मेरी ये पर्याय है। तीर्थंकरत्व का भाव न मेरा द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। क्या कह रहे? और तीर्थंकर प्रकृति न मेरा द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। और तीर्थंकर का जो फल है समोसरण आदि की रचना, वो न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है। अब जो मेरा न द्रव्य है, न गुण है, न पर्याय है, मैं उसकी महिमा में लग जाऊं तो ज्ञायक की महिमा रहेगी कि छूट जाएगी? और ऐसा नियम है, पर्याय की महिमा में राग द्वेष पनपता है और स्वभाव की महिमा में राग द्वेष मिटता है। बोलो किसकी महिमा करना? और सुन लो, हर व्यक्ति का इष्ट अलग अलग व्यक्ति होते हैं। 24 तीर्थंकरों में अलग अलग इष्ट हैं सबको। जिनको अपने पुत्र पौत्र आदि चाहिए हैं, वे 24 को याद नहीं करेंगे, पार्श्वनाथ को याद करेंगे। जिनको भूत भगाना है, वे 24 को याद नहीं करेंगे, वे पदम प्रभु को याद करेंगे। जिन्हें शांति चाहिए है, वे शांतिनाथ को याद करेंगे। व्यक्तिगत व्यक्तिवाद में जाओगे तो राग द्वेष के सिवाय कुछ नहीं होगा।
क्या कह रहे? पार्श्वनाथ, बोलो कहां के पार्श्वनाथ पावरफुल हैं? अब सबको अलग अलग दिखते, अपने अपने पार्श्वनाथ दिखते हैं। कोई को श्यामलिया पार्श्वनाथ माने वहां वाले शिखर जी के पार्श्वनाथ, समझ में आएगी? कोई को ओ तुम्हारे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, समझ में आएगा कि नहीं? और यहां भी तो होंगे ना पार्श्वनाथ मंदिर में, कि नहीं है? तो इनसे कुछ काम होगा कि नहीं होगा? किस तीर्थंकर से काम बनता है और बिगड़ता है? पर से काम बनता बिगड़ता है कि पर के निमित्त मात्र से हमारा उपादान तैयार हो तो हमारा काम बनता है, और हमारा उपादान तैयार ना हो तो किसी पर के निमित्त से ना काम बनता है ना बिगड़ता है। क्या कह रहे? अभी गुरुदेव की बात, इतनी कीमती बात सामने आई जगत में, जो पात्र थे वे सावधान हो गए, सावधान होकर शुद्धात्मा के समझने में लग गए, शुद्धात्मा की महिमा जानने लगे, अपने में ज्ञान स्वभाव की महिमा आ गई और बाहर के विकारी भावों की महिमा चली गई। क्या कह रहे? वे सावधान हो गए। और बहुत से ऐसे भी हैं कि इनकी बात सुन के उनकी जिंदगी निकल गई विरोध करते। तो उनने कौन सी गति बांधी होगी? विरोध का भाव कौन सी गति का कारण है? नरक गति का कारण है। सुन लो जरा, किसके निमित्त से बांधी? अब मुंह से आवाज नहीं निकल सकती आपके। और सम्यक दर्शन हुआ, किसके निमित्त से हुआ? अब निकली आवाज। क्यों निकली? इसलिए निकली कि काम हुआ है तो निमित्त भी उसका योग्य ही होगा और उसकी घोषणा की जाएगी। समझ में आएगी नहीं? और काम हुआ नहीं और उल्टा काम हो गया है तो किसको निमित्त कहोगे? क्या गुरुदेव के निमित्त से किसी को कसाय हो सकती है? लेकिन जिनने उनको निमित्त बना के कसाय की है वो किसका दोष है? बोलो, किसका दोष है? क्या वो उन्हीं का है? तो जिनने उन्हें निमित्त बना के आत्मा की ओर बढ़े और आत्मानुभव किया है वो किसका गुण है? न्याय एक तरफा नहीं होता। क्या कह रहे? जगत में जैसे कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, ऐसे भला भी नहीं कर सकता। और भला कर सकता है तो बुरा क्यों नहीं कर सकता? भला करने वाला किसी को भी मानोगे तो उसके प्रति होगा राग और उसके विरोधी के प्रति होगा द्वेष। और इसलिए आचार्यों ने कहा कि खतरनाक जो है वो राग है। और इसलिए हमारे भगवान का लक्षण ही क्या है? बीत राग। बीत द्वेष नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि द्वेष तो पहले ही चला जाता है। एक राग है ऐसा खतरनाक जो आखिरी तक 10वें गुणस्थान के अंत तक चलता है। समझ में आया कि नहीं? इसलिए राग खतरनाक होने के कारण राग को हटाना होगा। और राग उन्हीं का हटेगा जो राग को अपने ज्ञान से भिन्न जानते हैं। और तब भी नहीं हटने वाला भिन्न जानने पर भी। भिन्न जानने के बाद तू वहां से दृष्टि हटा ले और अपने स्वभाव पर दृष्टि लगा ले तो तेरा राग हट जाएगा। अन्यथा तेरा राग बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मेरे को किसी की अच्छी रत्नों की अंगूठी दिखाई दी, वह ज्ञान की गे बनी, बहुत सुंदर है, इतना तो हमारे ख्याल में आया। अब ख्याल में आया और ये ख्याल में ले लो कि वो तुम्हारी नहीं, वो पुद्गल की है, पर की है। तुम तो अपनी दृष्टि हटाओ, उस पर जब ज्यादा समय नजर लगाओगे तो चोर हो। क्या कह रहे? क्यों, ठीक तो कह रहे कि नहीं कह रहे? ये आपका यहाँ आपका एक मशीन रखी है, हमें बहुत अच्छी लग रही, देखिए अच्छी लग रही हो। बार बार हमें चिंतन इसी का होता है, ऐसी मुझे मिल जाए। चोर हो तुम, चोर। क्यों? क्योंकि तुम परवस्तु का बार बार चिंतन क्यों कर रहे हो? एक बार निर्णय कर लो ना, ये मेरी नहीं है, भूल जाओ। ये पत्थर की तरह, जैसे पत्थर पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाता ऐसे इस पे नहीं जाना चाहिए। क्यों, ख्याल में आ रही कि नहीं बात?
देखो, बंद कथा एयत्ते, एकत्व आत्मा का एकत्व स्वभाव है, उसमें बंद की चर्चा करना, यानी बंद की चर्चा माने पर्याय की मलिनता की चर्चा करना, विषमवाद पैदा करने वाली। क्यों? क्योंकि मलिनता बाहर है, संयोग में है, स्वभाव में मलिनता का प्रवेश नहीं। क्या कहा? जब प्रवेश ही नहीं है तो वहां उसकी चर्चा को प्रवेश कराना क्यों? जिसके स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं है, उस स्वभाव की चर्चा में राग की चर्चा करना क्या? और करते हो तो बंद की कथा को बीच में लाके शुद्धात्मा की कथा में भी विसंवाद पैदा करते हो। तुम्हारा अभिप्राय मुझे लगता है कि तत्व नहीं है, क्योंकि जिनसे विसंवाद हो वो विषय टच नहीं करना, जिससे तत्व निर्णय हो और अंतर्मुखी दृष्टि हो, राग मिटे, उसको प्रमुख करना। समझ में आती कि नहीं बात भाई? जरा समझना, बहुत हमारे में, हमारी बातों में मर्म है, गहराई है, संकेत है, अनुभव है और आचार्यों की वाणी का सार है। माने वे हमारे नहीं है वचन, हमारे कहो तो व्यवहार है, ये सारे वचन, वो सारे अभिप्राय आचार्यों के। और इसलिए मैं आचार्यों की गाथा की साक्षी में वो बात कर रहा हूं। तेण बंद कहा एयत्ते, बंद की कथा जो है वो एयत्व माने एकत्व स्वभाव में बंद का विकल्प आ जाए। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं राग का करता हूं, अथवा मैं राग का भोगता हूं, अथवा मैं राग का कर्ता भोगता नहीं, राग का ज्ञाता हूं, ये भी बंद कथा है। क्या कह रहे? ज्ञान स्वभाव में लगना है और उसका स्वाद लेना है, तो मैं राग का ज्ञाता हूं, तो तेरी नजर किस पे है? ज्ञेय पे है कि ज्ञान पे है? क्या में आई? तो बंद कथा हो गई, ये भी बंद कथा। हाँ, क्योंकि जब तक विकल्प है तब तक बंद कथा है। विकल्प से हटके अनुभव है, बस स्वसमयपना है, सुंदरपना है। इसलिए बंद कहा एयत्ते तेण विषमवादिनी होदी। ये बंद कथा जो है, एकत्व निश्चय सुंदर आत्मा के बीच में ये बंद की कथा करना, ये विषमवाद को पैदा करने वाली है। मैं तो ये कहता हूं कि जगत में जितने विषमवाद आज तक हुए हैं वे औरों की कथा करने से हुए हैं, और विषमवाद जितने भी मिटे हैं वे स्वभाव की चर्चा करने से मिटे। तो अगर आपको विषमवाद मिटाना हो तो व्यक्तियों की चर्चा मत करना, सिद्धांतों की चर्चा करना। समझ में आया कि नहीं? महावीर को अगर ना नाम ले पाओ तो चिंता मत करना, अरहंत शब्द नाम ले देना, ऐसे अनंत महावीर गर्भित हो जाएंगे। नमो अरहंताणम में कोई व्यक्ति का नाम नहीं लिया। अब बताओ, नमो अरहंताणम बोला, कितने अरहंतों को नमस्कार हो गया? जितने तीनों काल में, तीनों लोक में जहां भी कहीं हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उन सबको नमस्कार हो गया। और हम कहें नमा महावीराय, तो महावीर में 23 तीर्थंकर छूट जाएंगे, और तुम्हारी दृष्टि में महावीर बस गए तो अरहंत का जो बीतराग पद है वो नहीं बस पाएगा, क्योंकि तुम्हें पक्षपात हो जाता है। अभी भी लोगों की मान्यताएं ऐसी बैठी हैं कि इनके पास जाओ तो ये तीर्थंकर से बहुत भला होता। आपके यहाँ मैं घूमने जाता हूँ रोज, तो एक मंदिर मिलता है, वो मंदिर का नाम है घंटेश्वर हनुमान का मंदिर। कौन सा मंदिर है? मुझे मिलता है, और उस मंदिर में हजारों की संख्या में घंटे बंधे। कोई ने बड़ा घंटा बांधा, जिसने बड़ा बांधा होगा बड़े फल की आशा से बांधा होगा कि छोटे फल की आशा से, और जिसने छोटा बांधा है अब करे क्या, फल तो वो भी बड़ा चाहता है मगर सामर्थ्य बड़े की बांधने की नहीं थी तो छोटा बांधा। ठीक है ना? और हम ये कह रहे हैं कितने घंटे बंध गए, वे घंटे वाले रह के चले गए। तो ये घंटा बांधने की परंपरा कब तक चलाओगे?
अनंत पीढ़ियां निकल जाएंगी घंटा बांधते, लेकिन तुम्हारा कुछ भी होने वाला, क्योंकि तुम्हें खबर नहीं है कि हमारे ही परिणामों के अनुसार बाहर के इष्ट अनिष्ट संयोग बनते हैं, और उन इष्ट अनिष्ट संयोग के बनने पर मैं ना उनके कारण सुखी होता हूं, न मैं उनके कारण दुखी होता हूं, क्योंकि मैं उन सब का ज्ञाता हूं। वे संयोग मेरे ज्ञान के ज्ञेय हैं, मेरे नहीं है, मेरे थे नहीं, मेरे हैं नहीं, मेरे होंगे नहीं। इसलिए उन संयोगों को देखकर उन्हें देखना बंद करके ज्ञान स्वभाव में आ जाना। कहाँ आ जाना? ज्ञान स्वभाव में आ जाना। थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है मैं चाह रहा था छठवीं गाथा लेनी ऐसे में, तो इसलिए मैं ज्यादा विस्तार नहीं जा रहा हूँ। इसमें बहुत बातों को मैंने नोट किया था, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे। चौथी गाथा में प्रश्न आया, शिष्य ने जब तीसरी गाथा सुनी कि आत्मा का एकत्व ही सर्वत्र सुंदर है, अन्य की चर्चा संवाद पैदा करने वाली है, तो शिष्य पूछता है क्या ऐसा एकत्व आज तक मुझे उपलब्ध नहीं हुआ है? तो चौथी गाथा में देखो क्या लिखा, गाथा पढ़ते हैं। ये चौथी गाथा आई है 18 पेज पे, नीचे लिखी, शुद्ध परिचिदानुभूदा सबस्वी काम भोग बंद कहा, एतस्वलंभो अणवरिण सुलहो विहात से। शुद्ध माने सुनी है, परिचिद माने परिचित परिचय की है, अनुभूदा माने अनुभव की है। क्या की और किसने की है? सब बस सब लोगों ने की है, सारे जगत के प्राणियों ने की है। सुनी है, परिचय की है और अनुभव की है। क्या सुनी है, क्या परिचय की है, क्या अनुभव किया है? काम भोग बंद कहा। काम की, भोग की और बंद की कथा सुनी है, अनुभव की है, परिचय किया है और अनुभव की है। और अमृत चंद्राचार्य ने तो लिखा है कितने बार सुनी? अनंत बार सुनी है, अनंत बार परिचय की है और अनंत बार अनुभव की। अब काम की कथा किसको कहते बताओ जरा। काम कथा माने क्या होता है, भोग कथा माने क्या होता है, बंद कथा माने क्या होता है, ये सब लिखा है जयसेनाचार्य ने टीका में। काम कथा किसको कहते, बंद कथा किसको कहते और भोग कथा किसको कहते, जयसेनाचार्य ने टीका में लिखा। देखो जरा, दिखाएं इसकी टीका, पेज नंबर निकालो। ये चौथी गाथा की टीका 20 पेज पे संस्कृत है, उसकी हम हिंदी की है, वो देख लीजिए। 21 पेज पे हिंदी दी है, मैं हिंदी पढ़ता हूं। अब एकत्व परिणत शुद्धात्म स्वरूप सुलभ नहीं है ऐसा कहते हैं, ये जयसेनाचार्य की टीका चल रही है। शुद्ध परिचिदानुभूदा इत्यादि में सुधा माने काम भोग बंद कथा अनंतवार, सुधा माने सुनी है, परिचिदा माने वह कथा पूर्व में अनंत बार परिचय में आई है, अनुभूदा माने अनंत बार अनुभव की है। प्रश्न, किसके सुनने परिचय और अनुभव में आई है? तो जवाब, सबस्वी समस्त ही जीवलोक के सुनने और परिचय और अनुभव में आई। वो कौन है जो सुनने परिचय और अनुभव में आई है? वो काम भोग बंद कहा। क्या है वो? काम रूप भोग, काम भोग। और काम शब्द से क्या अर्थ लेना? देखो अब अमृत चंद्राचार्य जयसेनाचार्य लिखते, काम शब्द का अर्थ है स्पर्शन रसना, इन दो इंद्रिय के विषय वे कहलाते हैं काम। और भोग शब्द से घ्राण चक्षु और श्रोत या कर्णेंद्रिय के विषय ये कहलाते हैं भोग। और आप जो प्रथमा कर्णानि योग में राग द्वेष की, बंध की, कर्म की, उदय की, उदीर्णा की, कर्म के निमित्त से होने वाले रागादि भावों की, गुण स्थानों की, वो जितनी भी चर्चा है वो बंध कथा है। वो किसकी कथा है? वो बंध की कथा है। काम भोग बंधन की चर्चा तो अनंत बार सुनी है, अनंत बार परिचय की है, अनंत बार अनुभव की है। अब उसकी चर्चा में समय मत गमाओ। ऐसा में व्यक्ति की चर्चा में समय मत गमाओ। अब तो शुद्धात्मा की चर्चा करके व्यक्ति की तरफ मत मुड़ो। शुद्धात्मा की चर्चा के बाद कोई को याद मत करो। याद करना हो तो पहले कर लो,
क्या कह रहे? पहले कर लो, अब तो जाना है तो अब अपनी चीज को याद करते करते जाना, उसके ही संग में जाना है, अन्य विकल्प लेके नहीं जाना, क्योंकि विकल्प कभी कार्यकारी नहीं होते। देखो आगे, अब काम भोग बंधन की चर्चा तो इस जीव को सुलभ हुई है, दुर्लभ क्या रही है? एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुनना दुर्लभ रही है, परिचय में आना दुर्लभ रही है और अनुभव में आना दुर्लभ रही है। तो मैंने एक प्रश्न किया कुंद आचार्य से कि आप आचार्य देव ये बताइए कि जब हम समुसरण में गए तो हमें क्या वहाँ काम भोग बंधन की चर्चा सुनने मिली होगी कि शुद्धात्मा की चर्चा सुनने मिली होगी? उन्होंने कहा सुनो, सुनना किसको कहते हैं, सुनना किसको कहते हैं? दूसरा बोले उसको बोलना कहते हैं, और उसने क्या बोला उसका तुम्हें भाव भाषण हो उसको सुनना कहते हैं। तो दिव्य ध्वनि तो हुई है और तुम्हारे वहां कान में गोचर हुई है, लेकिन तुमने उसके भाव भाषण करने का प्रयास नहीं किया है, इसलिए तुमने दिव्य ध्वनि आज तक सुनी नहीं, परिचय की नहीं और अनुभव की। क्योंकि इसमें क्रम है, पहले सुना जाता है, फिर परिचय किया जाता है, फिर अनुभव किया जाता है। सुनने में होती है देशना लब्धि, परिचय में होती है प्रायोग लब्धि और अनुभव में होती है करण लब्धि और उसके बाद वाला अनुभव। क्या कहा? इसलिए आगे कहते हैं आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं कि जब ये शिष्य बिल्कुल तैयार है, जानना चाहता है कि असुलभ क्यों रहा है और हम तो हमें वो शुद्धात्मा दिखाओ, तो वे प्रतिज्ञा करते हैं मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तम एयत्त बेहत्तम, 21वें पेज पर है, तम एयत्त बेहत्तम, उस एकत्व विभक्त आत्मा को दाये हम दिखाऊंगा, अपनो सवेण, अपने आत्मा के वैभव सहित दिखाऊंगा, वैभव से दिखाऊंगा। यदि दायज अगर दिखाऊं तो प्रमाणम, प्रमाण करना, चुकेज चूक जाऊं तो छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं कर। लोग कुंदाचार्य ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा निज वैभव से दिखाऊंगा। तो अमृत चंद्राचार्य ने निज वैभव की परिभाषा की, वो परिभाषा पढ़ के बात समाप्त करते हैं 2 मिनट में, है क्या? हाँ बता देना, आप बतावर देना, हमें जल्दी बंद करने में कोई तकलीफ नहीं, नुकसान हमारा कुछ नहीं। क्या कह रहे? ये तुम्हारी बात है, हम पानी पिला रहे हैं, आपको जितना पीना उतना पियो, बगराना थोड़ी उसको, ऐसा नहीं। देखिए क्या कह रहे हैं कि आचार्य कहते हैं, अब देखिए 22 पेज पे आ जाइए, 22 पेज में संस्कृत के नीचे लिखा है भाषा टीका। आचार्य कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, जो कुछ मेरे आत्मा का निज वैभव है, मैं आपसे प्रश्न करूं, आपके पास वैभव है कि नहीं? बोलो बोलो, क्या है तुम्हारे पास वैभव? जरा परिचय तो करा दो तुम्हारे वैभव का। क्या है तुम्हारा वैभव? ज्ञान दर्शन चार्थ, बहुत बढ़िया। तो ज्ञान दर्शन का वैभव है, तो ज्ञान का काम क्या है? जानना। दर्शन का काम क्या है? देखना। उस वैभव से काम कौन सा होना चाहिए? देखना और जानना, ठीक है ना? अब अपना वैभव अपने काम आना चाहिए कि औरों के काम आना चाहिए? बताओ। तो अपने वैभव को अपने देखने में लगाना चाहिए कि पर के देखने में लगाना चाहिए? बताओ बताओ। अपने अनुभव में लगाना चाहिए कि पर के अनुभव में लगाना चाहिए? स्वभाव की प्रशंसा में लगाना चाहिए कि जगत की प्रशंसा में लगाना चाहिए? तो देखो यहां लिखा है, मेरे आत्मा का निज वैभव है, उस सबसे मैं इस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसे मैंने व्यवसाय किया है। हमारे मुनिराज का व्यवसाय माने धंधा एक ही है, शुद्धात्मा को दिखाना और शुद्धात्मा को देखना। निर्विकल्प हो तो शुद्धात्मा को देखना और सविकल्प हो तो शुद्धात्मा को दिखाना। ये धंधा है उनका, दूसरा कोई धंधा नहीं है। क्षेत्र का उद्धार करना हमारे मुनिराजों का धंधा नहीं है, समाज का उद्धार करना मुनिराज का धंधा नहीं है। मुनिराज का धंधा तो एक शुद्धात्मा में रमण करना और कोई पात्र जीव आए तो उसे शुद्धात्मा की बात बताना। अगर राग का उदय आए तो, और राग का उदय ना आए
तो ये भले पात्र जीव भी आया हो बैठा रहे, तुम तो अपने में मस्त रहना। ऐसा मुनिराज का स्वरूप। तो आगे कहते हैं, ऐसा मैंने व्यवसाय किया है, मेरे आत्मा का निज वैभव इस लोक में प्रगट समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। मेरा निज वैभव किसका प्रकाश करे किसका ना करे, ज्ञान में क्या झलकना चाहिए क्या नहीं झलकना चाहिए। ज्ञान में तो जितनी सत्तावान पदार्थ हैं सब झलकना चाहिए, क्योंकि ज्ञान में झलकाने का स्वभाव है। और जितने पदार्थ हैं उन सब में प्रमेयत्व पड़ा है, वो प्रमेयत्व के कारण ज्ञान के गेय बनते। और हमारे में ज्ञातृत्व पड़ा है, ज्ञातृत्व के कारण स्व और पर सब ज्ञान के विषय बनते। ख्याल में आएगी नहीं बात। अब इस आगे, इसलिए मेरे वह निज समस्त वस्तुओं का प्रकाशक है। देखिए जरा, और आगे लिख रहे हैं कुंद और अमृतचंद्राचार्य, स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म माने अरहंत का परमागम। अरहंत का जितना भी परमागम है किसकी मुद्रा वाला है, किसकी छाप लगी है उस पे। भारत की करेंसी चलती हो तो वो अगर 3 शेर वाली छाप है, वो भारतीय मुद्रा है तो चलेगी, और वो मुद्रा नहीं है तो नहीं चलेगी। डॉलर है, डॉलर पे वहां का जो प्रमुख हुआ है पहले का राष्ट्रपति, उसकी फोटो है तो वो डॉलर है, चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। ये कह रहे परमागम का तुम कथन कर रहे हो, ये परमागम की वाणी है तो काहे से चलेगी, उसमें उसकी मुद्रा क्या है, उसकी पहचान क्या है। हमें कोई भी चीज की पहचान के लिए मुद्रा देखना पड़ती है। तो जिनवाणी की मुद्रा क्या है, पहचान चिन्ह क्या है। स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म अरहंत का परमागम है, उसकी उपासना से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। एक बात। दूसरा, अब दूसरा आगे बढ़ के पढ़ते हैं, 2-3 लाइनें छोड़ के। सर्व वस्तुओं का प्रकाशक है, इसलिए वह सर्वव्यापी कहा जाता है। अब समस्त विपक्ष और अन्यवादियों द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ। और आपको ये और बताएं, अगर सर्वथा का भी जिनागम में कहीं भी प्रयोग हुआ है तो वो सापेक्ष हुआ है। मालूम सापेक्ष किसको कहते? प्रमाण के कथन में कभी भी अपेक्षा नहीं बताई जाती। नए के कथन में अपेक्षा बताई गई हो तो सर्वथा लगा सकते हो, और अपेक्षा नहीं बताई गई हो तो सर्वथा ना लगाया हो तो सर्वथा अपेक्षा ही से समझ सकते हो। कैसे? सिद्ध भगवान सुखी हैं, जगत के संसारी जीव दुखी हैं। सिद्ध भगवान सुखी हैं तो सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हैं कि कथनचित सुखी? बोलो अब जाओ। सर्वथा। मगर तुमने सिद्ध जीव को सुखी बोला है और सर्वथा बोला है, इनमें कहां अपेक्षा आई? अरे सिद्धों को बोल रहे हैं, संसारियों को सर्वथा सुखी नहीं बोल रहे हैं। जो राग द्वेष से मलिन हैं वे सर्वथा सुखी हैं क्या? और सर्वथा सुखी हैं तो वीतरागी में और इनमें क्या क्या फर्क है? फिर इन्हीं की पूजा क्यों ना की जाए? विचारो जरा। इसलिए यहां लिखा, अन्यवादियों द्वारा गृहीत सर्वथा एकांत रूप नए पक्ष के निराकरण में समर्थ ऐसे निस्तुष माने निर्बाध युक्ति के अवलंबन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। युक्तियां भी वे होना चाहिए जो निर्दोष हो। तीसरी बात, आगे 2 लाइनें और बढ़ के, शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक उपदेश और पूर्वाचार्यों के अनुसार जो उपदेश है उससे मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। और चौथी बात, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर संवेदन रूप स्वसंवेदन से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। ऐसे मैं अपने निज वैभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूकूंगा काय में कि व्याकरण आदि में अन्य बातों की चर्चा में चूक सकता हूं, क्योंकि मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय शुद्धात्मा का अनुभव है, और अनुभव की बात मैं सुनाऊंगा। और वो समझ में आए, कहीं चूक जाए शब्द बोलने में तो छल ग्रहण नहीं करना।
शुद्ध आत्मा की बात को, प्रयोजनभूत को पकड़ लेना और पकड़ के अपना काम करना, तो आपका परम कल्याण होगा। कल अपनी रात्रि में वो शुद्ध आत्मा कौन है, ये मूल विषय आने वाला है और बहुत गंभीर है। उसकी संस्कृत टीका और हिंदी अनुवाद दोनों ही पढ़ूंगा। और छठवीं गाथा गुरुदेव ने जितने विस्तार से चर्चा की है, शायद किसी गाथा को इतनी महिमा दी हो। बहुत विस्तार से चर्चा की, क्योंकि छठवीं गाथा पूरे समय सार की आधारभूत गाथा है। इसलिए अपन ने तो जो फोटो चिपकाए ना, कुंद कुंद जो शास्त्र लिख रहे हैं, उसमें गुरुदेव की आज्ञा से लिखा गया, वो छठी गाथा का शब्द डाल दो, वरना भी हो दिया अपमत्तु, और भी लिखा है उसमें, देख लेना आप जरा, है ना। ये गाथा कैसी है, इसकी महिमा कैसी है, इसकी चर्चा अपन रात्रि में करेंगे। आप उसको समझना और उसको हृदयंगम करके आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना। आत्मज्ञान में ही आत्मा की सिद्धि और प्रसिद्धि है। आत्मज्ञान में ही भिन्न रूप विश्व की भी सिद्धि है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञान है। आत्मज्ञान ही बस ज्ञेय है। आत्मज्ञान मय ज्ञाता ही आत्मा ज्ञान ज्ञेय अभेद है। दर्शाय सरस्वती देवी ने यह किया परम उपकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूं मैं, वंदना अविकार है। निज भाव में ही स्थिर रहूं, वंदना अविकार है। स्याद्वाद सट द्रव्य गुण पर आए और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। 9 वर्णों को